दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि छठ पूजा का पर्व का शुभारंभ हो गया है और छठ पूजा की जो शुभारंभ की तिथि है वो है 17 नवंबर 2023। दोस्तों, 17 नवंबर 2023 को छठ पूजा का शुभारंभ होगा। सूर्य उपासना का ये महापर्व छठ 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। और ये जो छठ पूजा है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि छठी मैया जो हैं वो कौन है। मैं आपको बता देता हूँ कि छठ मैया सूर्यदेव भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। सूर्यदेव भगवान की बहन है ये छठी मैया और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। दोस्तों, छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। दोस्तों, छठ पूजा व्रत करने से संतान की कुशलता, सुख समृद्धि एवं लंबी आयु प्राप्त होती है। जो माताएं छठी मैया का व्रत धारण करती हैं और उनकी भक्ति भाव और मन से पूजा करती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है और संतान को सुख समृद्धि और उनकी संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। छठ पूजा 17 नवंबर 2023 से इसका शुभारंभ सुबह 9:18 से प्रारंभ होती है और 19 नवंबर 2023 को सुबह 7:23 पर इसका जो है सूर्यास्त का अर्घ लगेगा। दोस्तों, छठ मैया का जो व्रत और जो धारण किया जाता है, दिन भर अन्न त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली ये पूर्ण रूप से इसमें वर्जित होती है। तो दोस्तों, माता छठ मैया का व्रत बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए और छठ मैया उसके बाद सब पर कृपा बरसाती हैं, अपनी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, इस दिन जो है सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और ये अर्घ्य जो है इनकी जो पूजा होती है वो भगवान सूर्य को जो अर्घ्य देने के लिए हम जो उपयोग में लाते हैं वो बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग इसमें किया जाता है। सूप में या बांस की टोकरी या पीतल की टोकरी में जो है इनको जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी पूजा में ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, ये जो छठ पूजा है कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। छठ पूजा, छठ मैया का पूजा करते हैं दीपावली के 6 दिन के बाद। ये 4 दिनों का त्यौहार होता है और इसमें साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम कठिन है, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों से सूर्य व जल की महत्ता को बताते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा यमुना का किसी भी पवित्र नदी के किनारे या गंगा मैया के किनारे इन्हें किसी भी गंगा यमुना या किसी भी पवित्र नदी के या तालाब के किनारे ये पूजा की जाती है। पुराण में इसका उल्लेख है कि सृष्टि की अधिदात्री
प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इसकी प्रार्थना से बच्चों का स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। दोस्तों, छठ मैया का व्रत जो धारण किया जाता है उसमें एक कथा है। इस कथा को मैं आपको बताता हूँ। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान सुख में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत जो है बहुत ही पवित्र व्रत है और इसमें संतान प्राप्ति और संतान की स्वास्थ्य और उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत धारण किया जाता है। और छठ मैया सबकी संतानों की रक्षा करती हैं और जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति कराती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको छठ मैया कौन थी और उनका व्रत धारण कैसे किया जाता है और उनकी किस तरह से कथा थी और मान्यता उनकी जो है वो व्रत किस लिए किया जाता है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों ज़रूर करना। तब तक के लिए ओके बाय।